ये कहानी है ग्रेट एक्ट्रेस, स्टार हीरोइन नूतन की और उनकी मां शोभना समर्थ की। नूतन को फिल्म वर्ल्ड में लाने वाली उनकी मम्मी शोभना समर्थ ही थी। उन्होंने ही नूतन के लिए पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी और यहीं से शोभना पिक्चर्स में नूतन अपनी मां के साथ बन गई थी पार्टनर। शोभना पिक्चर्स में 2 और पार्टनर भी थे, उनकी बेटी तनुजा जो स्लीपिंग पार्टनर थी। इसके अलावा एक और पार्टनर भी थे। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैटर्स को शोभना जी ही डील किया करती थी। एक दिन इनकम टैक्स ऑफिस से टैक्स ड्यूज का एक लेटर शोभना पिक्चर्स को मिला। शोभना समर्थ ने अपनी बेटी नूतन से टैक्स ड्यू चुकाने के लिए कहा। नूतन ने टैक्स की रकम देखी तो हैरान हो गई। रकम बहुत बड़ी थी, लेकिन नूतन कंपनी के प्रॉफिट में सिर्फ 30% की ही हिस्सेदार थी। लेकिन माताजी, मम्मी जी शोभना समर्थ उन्हें कह रही थी कि पूरी टैक्स की रकम तुम्हें चुकानी है। यह बात नूतन जी के गले नहीं उतर रही थी। उन्होंने इस बारे में अपनी मां से बात की। बोली, आर्ग्यूमेंट हुआ होगा कि मैं अपने प्रॉफिट के हिसाब से जितना मेरा शेयर है उस हिसाब से टैक्स चुकाने को तैयार हूं, पर आपने तो सारे ही टैक्स को चुकाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी। नूतन ने कहा, वैसे भी मेरी सारी कमाई की रकम तो कंपनी को ही जाती है। यह बात गलत है। शोभना जी ने जब इस बात से पल्ला झाड़ने की कोशिश की तो नूतन जी बहुत अपसेट हो गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी मां को हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन सारे प्रयास बेकार गए। स्टिल नूतन जी ने एक बार और फिर चाहा और कहा, अगर आप कहें तो हम कोई प्रॉपर्टी बेचकर ये टैक्स ड्यूस क्लियर कर देते हैं। मगर शोभना समर्थ इस बात को भी टालती रहीं और इधर पेमेंट डिले हो रहा था। इनकम टैक्स से नोटिस पे नोटिस चले आ रहे थे। आखिर में शोभना ने कोई भी प्रॉपर्टी बेचने के लिए नूतन को साफ मना कर दिया। नूतन जी हार गईं मां को समझाने में और फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी मां को इस वक्त रिश्ते से ज्यादा पैसा और प्रॉपर्टी दिख रहे हैं। तब उन्होंने अपनी मां से कहा, आज के बाद मेरे और आपके रास्ते अलग हैं। आज के बाद मेरे सारे फाइनेंशियल मैटर्स मैं खुद ही डील करूंगी। इस फैसले के बाद शोभना समर्थ ने नूतन का साथ छोड़ दिया, नूतन का घर छोड़ दिया और हद तो तब हो गई जब शोभना समर्थ ने नूतन की एक प्रॉपर्टी पर खुद के लिए बंगला बनवाना शुरू कर दिया, जिसके लिए नूतन से अप्रूवल लेना तो दूर, नूतन को बताना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। पानी हद से गुजर चुका था और नूतन को सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, कानून का रास्ता, न्यायालय का दरवाजा। मगर ये जानती थी वो कि अगर उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। मगर जब सारे रास्ते बंद हो गए तो फाइनली नूतन जी ने अपनी मम्मी, अपनी मां शोभना समर्थ पर कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। अखबारों में इस बात को नमक मिर्च लगाकर छापा गया और चारों तरफ इंडस्ट्री में यह चर्चा का विषय बन गया था। केस चला और अंत में नूतन जी ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ऊपर आए टैक्स की लायबिलिटी चुकाकर राहत की सांस ली। मगर मां बेटी के संबंधों में राहत के कोई आसार नहीं दिख रहे थे और दोनों बरसों तक एक दूसरे से अलग ही रहीं, संबंध खत्म कर लिए। वो कहते हैं ना भाई, जर, जोरू, जमीन, बस यही 3 हैं जो अपने को अपनों से अलग कर देते हैं। और यही हुआ नूतन और उनकी मां शोभना समर्थ के साथ। कादर खान को बचपन में उनकी मां नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद भेजा करती थी तो कादर खान मस्जिद न जाकर पास के कब्रिस्तान में चले जाया करते थे और वहां बैठकर घंटों बड़बड़ाया करते थे। ये कहानी सुनाऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।